Good morning students, 11th class, chapter number 2 and chapter name is Forms of Business Organization, classwork number 34 and topic is Types of Cooperative Organization, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 73 से 75 पर। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज का आपका टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी एंड 4 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, नंबर 5 कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, 6 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। पहला पॉइंट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई जाती है ये कंज्यूमर के लिए बनाई जाती है, जिसमें हम कंज्यूमर्स को इकट्ठा करते हैं, कंज्यूमर्स को शामिल करते हैं और इसमें हम जो मिडिलमैन होता है उसको हटा देते हैं यहाँ से, यानी मिडिलमैन को हटा देना। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो गुड्स परचेज करते हैं वो मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं और उसे बेचते हैं मेंबर्स को रीज़नेबल प्राइस पर, एक उचित प्राइस पर ये उन्हें बेचते हैं, मेंबर्स को बेचते हैं। और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल द मेंबर्स में, जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा वो उनके परचेज़ के अकॉर्डिंग किया जाएगा कि कितना परचेज़ आपने किया है उसके प्रपोर्शन में बांटा जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स का वो क्या है? पहला पॉइंट है टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, यानी जो आवश्यक गुड्स हैं उनकी नियमित पूर्ति को सुनिश्चित करना और जो मिडिलमैन हैं उन्हें हटाना, उनके प्रॉफिट को हटाकर रीज़नेबल प्राइस पर वस्तुओं की पूर्ति करना, यानी कमोडिटी की पूर्ति करना, सप्लाई करना। और तीसरा पॉइंट है इसमें टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस ऑफ हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी की जो कमोडिटी है और जो सर्विसेज है उसकी सप्लाई करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो बच्चों यहाँ पे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें क्या है, ये जो सोसाइटी बनाई जाती है ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलकर बनाते हैं, हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर एन इनपुट एंड गेट द मशीन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये जो सोसाइटी बनाई जाती है इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, जिन्हें पर्सनली किसी भी चीज़ को रिसीव करने में, मशीनरी को और नई नई टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में कठिनाई होती है, उनको शामिल किया जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो जहाँ पर रॉ मटेरियल या इनपुट मशीनरी आदि को हम रखते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन पर हम ध्यान कर सकें। दूसरा जो इन उत्पादकों को जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा हम जो प्रोड्यूस की हैं कमोडिटी उनको बेचते हैं। द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव इज डिस्ट्रीब्यूट इन प्रपोर्शन ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर। जो यहाँ पे हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सेल के अकॉर्डिंग करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का होता है वो क्या होता है? टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट रीज़नेबल प्राइस। जो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल उसको कैसे करना? रीज़नेबल प्राइस पर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन करना। टू इंश्योर करना डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स, के डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल करना बाय मेंबर। हेल्प करना प्रोड्यूसर को जिससे वो कॉन्सेंट्रेशन कर सकें, अटेंशन दे सकें अपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है ये
कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या करती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट, जो जिन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचने में कठिनाई आती है वो यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर इज़ ब्रॉट टुगेदर एंड सोल्ड एट बेस्ट प्राइस। जो हम आउटपुट करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, वो कैसे करते हैं, बेस्ट प्राइस पर। ये सोसाइटी हेल्प करती है बार्गेनिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन टू इट्स मेंबर। इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन। हम यहाँ पे बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शन को अपनाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन को, वेयर हाउसिंग को, पैकेजिंग को, ग्रेडिंग को। प्रॉफिट और सेल प्रोसीड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर्स में, वो उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, टू इंश्योर, ये निश्चित करना, स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ मेंबर, टू इंश्योर बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट, क्या बेस्ट प्राइस होगा हमारे आउटपुट का, प्रोवाइड कराना फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, वेयर हाउसिंग की, पैकेजिंग की, जिन्हें इंडिविजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, इंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड कराना, मिडिल मैन को हटाना और डायरेक्ट डील करना कस्टमर के साथ। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोर्थ पॉइंट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट सोसाइटीज़ में क्या आता है स्टूडेंट्स, इसमें पीपल विद लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट, जिन्हें डिफ़िकल्टी होती है अरेंज क्रेडिट एंड लोन, जिन्हें लोन लेने में कठिनाई होती है, जिन्हें क्रेडिट लेने में कठिनाई होती है, जिन्हें पैसा उधार लेने में कठिनाई होती है, वो यहाँ पे आते हैं। इस तरह की जो सोसाइटी हैं वो फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करती हैं अपने मेंबर्स को और उनकी सेविंग को बचाने में उन्हें हेल्प करती हैं। द फंड्स आर दीज सोसाइटी कंसिडर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय मेंबर, जो भी शेयर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं मेंबर, एंड डिपॉजिट मेड बाय मेंबर एंड आउटसाइडर। फंड आर यूज़ फॉर गिविंग लोन, जो फंड को हम यूज़ करते हैं वो लोन देने में यूज़ करते हैं। जो नीडी मेंबर होते हैं, जो ज़रूरतमंद मेंबर्स होते हैं, उनको इजी टर्म्स से हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय फार्मर्स इज़ नॉन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये रूरल के लिए प्रोवाइड की जाती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड इन अर्बन एरिया ऑल्सो, जो अर्बन बैंक देते हैं, जो शहरी क्षेत्र के होते हैं। मेन मोटिव क्या होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का, मेन मोटिव होता है टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर, जो मनी लेंडर के द्वारा उनका शोषण किया जाता है, उनसे इन्हें बचाव करना, उन्हें लोन प्रोवाइड कराना इजी टर्म्स में और कम से कम रेट पर, उनके सेविंग की हैबिट को बढ़ाना जिससे वो अपनी सेविंग कर सकें जो मेंबर्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी सहकारी कृषि समिति, इसमें आपके आते हैं दीज कंसिस्ट स्मॉल फार्मर, इसमें स्मॉल फार्मर्स आते हैं जो छोटे किसान होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं एवल द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग। सच सोसाइटी पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ कंट्री सच एज इंडिया। ये इस तरह की जो सोसाइटी होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे इंडिया में, जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो सफ़र करता है बहुत सारी प्रॉब्लम से। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड की जो ज़मीन है वो अलग अलग जगह पर है। और फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव भी हम इसे कहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है फार्मिंग कोऑपरेटिव्स का वो है हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स की हेल्प करना, उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड कराना, प्रोवाइडिंग इम्पोर्ट सीड्स, उन्हें अच्छी किस्म के बीज प्रदान कराना, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, सिंचाई एंड मॉडर्न टेक्निक, उन्हें मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड कराना, प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक्स सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दीज सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। ये सोसाइटी हमें प्रोवाइड कराती हैं रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, रहने के लिए घर प्रदान कराती हैं, सुविधा प्रदान कराना टू देयर मेंबर, अपने मेंबर्स को। दीज सोसाइटी परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड। इस तरह की सोसाइटी क्या होती हैं कि बड़े बड़े प्लॉट खरीदती हैं और फिर उन फ्लैट्स को बनाती हैं और फिर उन्हें बेचती हैं मेंबर को इंस्टॉलमेंट पर और इजी टर्म्स पर। कुछ हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड कराते हैं लोन अपने मेंबर्स को बिल्डिंग हाउस के लिए।
इस तरह की जो सोसाइटी होती हैं बहुत पॉपुलर होती हैं शहरी क्षेत्रों में, और इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर, अपने मेंबर्स को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना। हेल्पिंग मेंबर टू परचेज हाउस एट लोअर कॉस्ट, हेल्प करना उन मेंबर्स की जो परचेज करते हैं यहाँ पर हाउस को कम लागत पर। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, रोड की फैसिलिटी, पार्क की, लाइट की, पार्किंग, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इसके बाद आपका टॉपिक, ये डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है। पहला डिफरेंस है नंबर ऑफ मेंबर। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और इसमें मैक्सिमम 10 हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस में, और 20 हो सकते हैं अदर बिजनेस में। लेकिन जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यहाँ पे मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट यहाँ पर नहीं होती। बेनिफिट्स, दूसरा डिफरेंस, पार्टनरशिप म्यूचुअल बेनिफिट रेस्ट्रिक्टेड टू पार्टनर्स ओनली, यहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स के बीच में ही रहते हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे जो बेनिफिट होते हैं वो मेंबर्स के होते हैं, जनरल पब्लिक के ऑल्सो। बिजनेस, थर्ड डिफरेंस, पार्टनरशिप में रिक्वायर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, कुछ बिजनेस आते हैं यहाँ पे। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव बिजनेस फॉर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट कैन बी फॉर्म व्हेन एवर इंडिविजुअल हैव कॉमन नीड, जब उनकी कॉमन नीड होती है उसके लिए बनाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में करना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो स्टूडेंट्स ये वर्क आपको यहाँ तक करना है, इसमें आपको केस स्टडी भी करनी है और यहाँ तक आप अपनी कॉपीज़ में नोट करेंगे, सभी स्टूडेंट्स को नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये वर्क आप स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। थैंक यू बच्चों।